दोस्तों सोचिए 20 जुलाई की सुबह संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है। अंदर मंत्री जी बैठे हैं, विपक्ष के सांसद कागज पलट रहे हैं, कैमरे चालू हैं, स्पीकर साहब घंटी बजा रहे हैं और ठीक उसी वक्त बाहर सड़कों पर हजारों की भीड़ है। हाथों में तख्तियां हैं, जुबान पर सवाल हैं और उनकी अगुवाई कर रहे हैं वो आदमी जो पिछले 20 दिनों से जंतर मंतर पर भूखा बैठा है। वो आदमी जो 11 दिनों से अनशन कर रहा है। वो आदमी जिसका वजन गिरता जा रहा है लेकिन इरादा हर रोज मजबूत होता जा रहा है। वो आदमी है सोनम वांगचुक, जिन्होंने पूरे देश के सामने एक ऐसा ऐलान कर दिया है जिसने सरकार की नींद उड़ा दी है। उन्होंने कहा है कि 20 जुलाई को यानी कि संसद के मॉनसून सत्र के पहले ही दिन जंतर मंतर से लेकर के संसद तक एक शांतिपूर्ण मोर्चा होगा। यानी सांसद अंदर भाषण दे रहे होंगे और उसी वक्त बाहर देश के छात्र, नौजवान और लद्दाख का दर्द झेल रहे लोग सड़कों पर उतर रहे होंगे। यह इस देश के इतिहास में एक बहुत बड़ा दिन बनने वाला है। और अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या दिल्ली पुलिस इस मार्च को संसद तक पहुंचने देगी या रास्ते में ही रोक देगी? क्या हजारों प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरने से पहले ही हिरासत में ले लिए जाएंगे? क्या यह मार्च शांतिपूर्ण रहेगा या फिर बीच में टकराव होगा? यही सवाल आज मैं आपके सामने रखने वाला हूं और साथ में यह भी बताऊंगा कि आखिर यह पूरा आंदोलन है क्यों, इसकी जड़ में क्या दर्द है, क्या मांगे हैं और क्यों एक बुजुर्ग आदमी को अपनी जान की बाजी लगानी पड़ रही है। दरअसल जंतर मंतर पर पिछले लगभग 20 दिनों से कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी का आंदोलन चल रहा है। यह पार्टी नौजवानों की है, छात्रों की है और इनकी अगुवाई कर रहे हैं अभिजीत दीप के। ये वो आंदोलन है जो नीट के पेपर लीक के खिलाफ शुरू हुआ था। ये वो आंदोलन है जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहा है। ये वो आंदोलन है जो देश के उस पूरी शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ है जिसने पिछले कुछ सालों में लाखों बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ किया है। इसी आंदोलन को अब सोनम वांगचुक ने एक नई ऊंचाई दे दी है। वो जंतर मंतर पहुंचे, अनशन पर बैठ गए और अब उन्होंने पूरे देश से अपील की है कि 20 जुलाई को दिल्ली आइए और मेरे साथ संसद तक चलिए। घर के सोफे से मुझे संदेश भेजने से थोड़ा ज्यादा आप हरकत कर सकते हैं, हम सब मिलके कुछ कर सकते हैं ताकि ये सब ना हो। और उसके लिए मैं ये सोच रहा हूँ कि सबसे सही जगह है हमारे भारत का संसद, जहाँ पर निर्णय लिए जाते हैं, बहस होते हैं, नीतियाँ बनती हैं। तो क्या आप तैयार हैं अगर मैं कहूँ कि 20 जुलाई को जब संसद का मॉनसून सत्र शुरू होता है तो मेरे साथ आप लोग भी जंतर मंतर से संसद तक एक शांतिपूर्ण मार्च करें? अगर ऐसा कर सकते हैं तो बहुत कुछ बदल सकता है। इसके लिए आपको दिल्ली आना होगा और मेरे साथ इस शांतिपूर्ण मार्च में जुड़ना होगा। बताइएगा ज़रूर क्या आप करने को तैयार हैं। नीचे कमेंट्स में या फिर जो लिंक दिया है उसमें कहिएगा मैं तैयार हूँ। तो मुझे विश्वास होगा कि हमारा देश भी बचेगा और मेरी जान भी। अब यहाँ मुझे थोड़ी हंसी वाली बात कहनी है। सरकार के लिए दिन बहुत मुश्किल दिन बनने वाला है। एक तरफ अंदर विपक्ष के सांसद सवाल पूछ रहे होंगे, दूसरी तरफ बाहर हजारों लोग नारे लगा रहे होंगे, तीसरी तरफ मीडिया कैमरे लगा करके बैठा होगा। अब सरकार करेगी क्या? क्या मोर्चा को रोकेगी तो दुनिया में बदनामी होगी कि लोकतंत्र में एक शांतिपूर्ण मार्च को क्यों रोका गया। अगर नहीं रोकेगी तो हजारों लोग संसद तक पहुंच जाएंगे और सरकार की और बदनामी होगी। यानी करो तो मुश्किल, ना करो तो भी मुश्किल। फंस गई है सरकार बीच में। वैसे तो हमारे प्रधानमंत्री जी की एक खास अदालत है, जब भी देश में कोई मुसीबत आती है तो वो विदेश दौरे पर निकल जाते हैं। नोटबंदी के बाद जापान गए थे, कृषि कानून के दौरान भी विदेश में थे। तो हो सकता है 20 जुलाई को भी वो कहीं और मिले, शायद अफ्रीका में मिले, शायद यूरोप में मिले, शायद किसी और गणित के फॉर्मूले पर काम कर रहे हों। दोस्तों बात करते हैं उस दर्द की जिसकी वजह से ये पूरा आंदोलन खड़ा हुआ था। सोनम वांगचुक ने बहुत साफ शब्दों में बताया कि ये लड़ाई सिर्फ उनकी नहीं है, ये लड़ाई उन बच्चों की है जो पिछले कुछ सालों में आत्महत्या कर चुके हैं। ये लड़ाई रिया की है, ये लड़ाई आकांक्षा की है और उन 20 बच्चों की है जिन्होंने अपने माता पिता के सपनों का बोझ नहीं उठा पाने पर खुद को खत्म कर लिया। ये लड़ाई उन नौजवानों की है जो कोटा में है, दिल्ली में है, दिल्ली के मुखर्जी नगर में है, प्रयागराज में है, पटना में है, हर उस जगह में है जहां कोचिंग सेंटर और जहां बच्चे अपने भविष्य के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। इन बच्चों के साथ जो हो रहा है वो बहुत भयानक है।
पहले उन्हें कोचिंग सेंटर वाले लूटते हैं, फिर कोचिंग करके परीक्षा देते हैं तो पेपर लीक हो जाता है, फिर पेपर रद्द होता है, फिर दोबारा परीक्षा होती है, फिर उसमें भी घोटाला हो जाता है। फिर परिणाम आते हैं तो पता चलता है कि जो लोग टॉप पर आए हैं उनमें से कई ने बेईमानी की है। फिर मामला अदालत में जाता है, फिर सालों तक फैसला नहीं आता है। इस बीच बच्चे की उम्र निकल जाती है, इस बीच बच्चे के माता पिता की जमीन बिक जाती है, इस बीच बच्चे का करियर बर्बाद हो जाता है, इस बीच बच्चा हार मान करके या तो खुदकुशी कर लेता है या फिर डिप्रेशन में चला जाता है। यह पूरा एक दुष्चक्र है और इस दुष्चक्र को तोड़ने वाला कोई नहीं है। शिक्षा मंत्री हैं जिनका नाम है धर्मेंद्र प्रधान, वो टीवी पर आकर के बयान देते हैं कि हम मामले की जांच कर रहे हैं, कमेटी बना रहे हैं, रिपोर्ट का इंतजार है। कब तक इंतजार करेंगे? कब तक जांच होगी? कब तक कमेटी बनेगी? बच्चे मरते जा रहे हैं और मंत्री जी की जांच पूरी ही नहीं हो रही है। इसीलिए सोनम वांगचुक की मांग है कि ये मंत्री जी इस्तीफा दें। इस्तीफा देने में क्या दिक्कत है? अगर आप अपना काम नहीं कर सकते तो कुर्सी छोड़िए भाई, कोई और आएगा जो शायद आपसे बेहतर काम करे। लेकिन कुर्सी छोड़ना तो इस सरकार की डिक्शनरी में ही नहीं है। यहां तो जब तक ऊपर वाले ना कहें कोई कुर्सी नहीं छोड़ता, यहां तो जब तक चुनाव ना आ जाए कोई इस्तीफा नहीं देता, यहां तो जब तक अगला मंत्री तय ना हो जाए कोई अपना पद नहीं छोड़ता। यह लोकतंत्र का सबसे बड़ा मजाक है कि जिसका काम है वो नहीं कर पाता और जो सवाल पूछे जाए उसे देश विरोधी बना दिया जाता है। दूसरा बड़ा मुद्दा है लद्दाख का। यह वो जगह है जो सोनम वांगचुक के दिल के सबसे करीब जगह है वो, क्योंकि वहीं उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बिताई, वहीं उन्होंने बर्फ के स्तूप बनवाए, वहीं उन्होंने स्कूल खोले, वहीं उन्होंने बच्चों के लिए नई शिक्षा दी। अनुच्छेद 370 हटाते वक्त सरकार ने लद्दाख के लोगों से कई वादे किए थे। कहा था कि तुम्हें छठी अनुसूची में शामिल करेंगे, कहा था कि तुम्हारी जमीन तुम्हारी रहेगी, कहा था कि तुम्हारी संस्कृति सुरक्षित रहेगी, कहा था कि तुम्हारी नौकरियों की गारंटी होगी, कहा था कि तुम्हारे पहाड़ बचाए जाएंगे। लेकिन आज तक इनमें से कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ है। कागज पर कुछ नहीं आया है, जमीन पर कुछ नहीं दिख रहा है। लद्दाख के लोग आज भी बर्फ में बैठ करके अपनी हक की मांग कर रहे हैं और सरकार इस तरह मुंह मोड़ के बैठी है जैसे लद्दाख कोई विदेशी जमीन हो। हिमालय के पहाड़ खोखले हो रहे हैं, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, नदियां सूख रही है, लेकिन दिल्ली की सरकार को इसकी परवाह नहीं है। इन्हीं मुद्दों को लेकर के सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर बैठे हैं और अब उन्होंने 20 जुलाई का ऐलान कर दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि दिल्ली पुलिस क्या करेगी? संसद भवन देश के सबसे संवेदनशील इलाकों में गिना जाता है, वहां हर वक्त हाई अलर्ट रहता है, वहां आम आदमी बिना पास के जा नहीं सकता है, वहां कैमरे लगे हैं, वहां सुरक्षा बलों की तैनाती है। ऐसे में जब हजारों लोग जंतर मंतर से संसद की तरफ बढ़ेंगे तो पुलिस के पास दो ही रास्ते होंगे, या तो मोर्चा शुरू होने से पहले ही सबको रोक लें या फिर रास्ते में ही बैरिकेड्स लगा करके आगे न बढ़ने दें। तीसरा रास्ता यह भी है कि हिरासत में ले लिया जाए, यानी लोगों को उठा करके बसों में डाल दिया जाए और किसी दूर के मैदान में छोड़ दिया जाए। यह हथकंडा अक्सर अपनाया जाता है, दिल्ली पुलिस के पास इसका खूब अनुभव है। किसान आंदोलन के दौरान भी यही किया गया था, नागरिकता कानून वाले आंदोलन में भी यही किया गया था। आंदोलनकारियों को बसों में भर करके हरियाणा की तरफ छोड़ आते हैं और कहते हैं कि आप कहीं और जाकर के प्रदर्शन कीजिए। यह लोकतंत्र का बहुत बड़ा मजाक है दोस्तों, इस बात को समझिए। लेकिन ये इस देश की सच्चाई भी है। अब यहां एक तंज मारने वाली बात कहनी है, आप लोग सुनिएगा। आप देखिए इस सरकार का चरित्र, जब देश में शांति होती है तो ये सरकार जश्न मनाती है, जब देश में तनाव होता है तो ये सरकार गायब हो जाती है, जब कोई विदेशी नेता आता है तो ये सरकार लाल कालीन बिछा देती है, जब देश का अपना नागरिक भूख हड़ताल पर बैठा होता है तो ये सरकार आंख फेर लेती है। ये चरित्र इस सरकार के डीएनए में शामिल हो चुका है। इसे बदलना अब मुश्किल है। इसे बदलने का एक ही तरीका है और वो है जनता का दबाव। जनता जब तक सड़क पर नहीं उतरेगी तब तक सरकार को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। दोस्तों इस बात को समझिए, संसद के बाहर जब तक भीड़ नहीं इकट्ठा होगी तब तक अंदर बहस बेकार जाएगी। इसीलिए 20 जुलाई का मार्च इतना महत्वपूर्ण है। यह मार्च सिर्फ सोनम वांगचुक का मार्च नहीं है, यह मार्च इस देश के हर उस मां का मार्च है जिसका बेटा कोचिंग सेंटर में पढ़ रहा है। यह मार्च इस देश के हर उस पिता का मार्च है जिसने अपनी जमीन बेच करके बेटे को दिल्ली भेजा है। यह मार्च इस देश के हर उस नौजवान का मार्च है जो पेपर लीक की वजह से 1 साल पीछे चला गया है। यह मार्च इस देश के हर उस लद्दाखी का मार्च है जिसके पहाड़ खोखले हो रहे हैं। यह मार्च इस देश के हर उस पर्यावरणविद का मार्च है जो कह रहा है कि हिमालय को बचाओ। यह मार्च
कितना बड़ा होगा ये देखने वाली बात होगी। कितने लोग सचमुच दिल्ली पहुंचेंगे ये देखने वाली बात होगी। कितने लोगों को रास्ते में ही रोका जाएगा ये भी देखने वाली बात होगी। कितने लोग गिरफ्तार होंगे ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना तय है कि ये मार्च चाहे संसद तक पहुंचे या ना पहुंचे, इसका असर बहुत गहरा होने वाला है। अगर ये संसद तक पहुंच गया तो एक इतिहास बनेगा। अगर रास्ते में रोक दिया गया तो सरकार की पोल पूरी दुनिया के सामने खुल जाएगी। दोनों ही स्थितियों में जीत जनता की होगी। दूसरी तरफ ये मानसून सत्र वैसे भी बहुत हंगामेदार होने वाला है। विपक्ष के पास कई मुद्दे हैं जिन पर वो सरकार को घेरना चाहता है। महंगाई है, बेरोजगारी है, चीन के साथ सीमा विवाद है, मणिपुर का मामला है, बेरोजगारी का मामला है, पेपर लीक का मामला है, अग्निवीर योजना पर सेना का असंतोष है। ये सारे मुद्दे एक साथ मॉनसून सत्र में आने वाले हैं। अब अगर इन सब के साथ बाहर से हजारों प्रदर्शनकारी भी आ जाएं तो सरकार की मुश्किलें दुगनी हो जाएगी। इसीलिए संभावना है कि सरकार 20 जुलाई से पहले ही कोई बड़ा राजनीतिक ड्रामा खड़ा कर देगी ताकि ध्यान भटक जाए। कोई नया विवाद निकाला जाएगा, कोई पुरानी वीडियो वायरल कराई जाएगी, कोई हिंदू मुसलमान वाला मामला उछाला जाएगा। ये इस सरकार का पुराना पैटर्न है। जब भी असली मुद्दा उठाता है तो एक नकली मुद्दा बना करके देश का ध्यान भटका दिया जाता है। लेकिन अब सोशल मीडिया के दौरान ये खेल पहले जैसा नहीं चल पा रहा है। अब लोग समझने लगे हैं, अब लोग सवाल पूछने लगे हैं, अब लोग अपने दिमाग से सोचने लगे हैं। अब आते हैं दोस्तों आखिरी बात पर। सवाल यह है कि क्या संसद में सोनम वांगचुक और उनके साथ आए हजारों लोगों की बात सुनी जाएगी? क्या शिक्षा व्यवस्था में कोई बड़ा बदलाव आएगा? क्या लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल किया जाएगा? ईमानदारी से बताऊं तो इसकी संभावना बहुत कम है, क्योंकि यह सरकार सुनने वाली सरकार नहीं है। यह सरकार अपनी मर्जी की सरकार है। यह सरकार वो सरकार है जो कहती है कि हम जो कह रहे हैं वही सही है, बाकी सब गलत है। ऐसी सरकार से बहुत उम्मीद रखना बेकार है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आंदोलन बेकार जाएगा। आंदोलन का असर तुरंत नहीं होता, आंदोलन का असर धीरे धीरे होता है। अगर 20 जुलाई को हजारों लोग सड़क पर आ जाते तो ये पहला पत्थर होगा। कल फिर हजारों लोग आएंगे तो दूसरा पत्थर होगा। धीरे धीरे इतने पत्थर बनेंगे कि सरकार की दीवार टूट जाएगी। यह जन आंदोलन का इतिहास है। अन्ना आंदोलन एक दिन में लोकपाल नहीं लाया था, वो भी सालों की मेहनत के बाद आया था। आजादी की लड़ाई एक दिन में नहीं जीती गई थी, दशकों की मेहनत के बाद जीती गई थी। हर बड़ा बदलाव सड़क से आया है और आगे भी सड़क से ही आएगा। तो कुल मिलाकर के बात यह है दोस्तों कि 20 जुलाई का दिन इस देश के इतिहास में बहुत अहम दिन बनने वाला है। इस दिन एक तरफ संसद में मानसून सत्र शुरू होगा और दूसरी तरफ जंतर मंतर से कुछ बहुत बड़ा जन आंदोलन संसद की तरफ बढ़ेगा। इस दिन देखा जाएगा कि क्या हमारा लोकतंत्र सचमुच लोकतंत्र है या फिर सिर्फ नाम का है। इस दिन देखा जाएगा कि क्या सत्ता के गलियारों में जनता की आवाज पहुंच सकती है या फिर रास्ते में ही दबा दी जाएगी। इस दिन देखा जाएगा कि क्या दिल्ली पुलिस लोकतंत्र की रक्षा करती है या फिर सत्ता की सेवा करती है। ये सारे सवाल 20 जुलाई को अपना जवाब पाएंगे। अब आप बताइए कि आप क्या सोचते हैं? क्या आप भी 20 जुलाई को दिल्ली आने के लिए तैयार हैं? क्या आपको भी लगता है कि ये मार्च संसद तक पहुंचना चाहिए? क्या आपको भी लगता है कि ये पेपर लीक के मुद्दे पर धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए? क्या आपको भी लगता है कि लद्दाख को उसके वादे पूरे मिलने चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ये सिर्फ राजनीति का मामला नहीं है, ये हमारे बच्चों के भविष्य का मामला है, ये हमारे पहाड़ों को बचाने का मामला है, ये हमारे लोकतंत्र को बचाने का मामला है। अगर आप दिल्ली में हैं तो 20 जुलाई को जरूर जंतर मंतर पहुंचिए। अगर आप दिल्ली के आसपास हैं तो एक दिन का समय निकाल करके आइए। अगर आप दिल्ली से दूर हैं तो अपने शहर में इस बात को फैलाइए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि यह संदेश हर घर तक पहुंचे, हर उस माता पिता तक पहुंचे जिनका बेटा या बेटी कोचिंग कर रहा है, हर उस नौजवान तक पहुंचे जो अपने भविष्य के लिए संघर्ष कर रहा है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। आने वाली हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे, इसीलिए हमारे साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।